जौहन की कहानी। हमारे सरकारी विद्यालय में अंग्रेज़ी पढ़ाना कोई खेल थोड़े है भाई। जहाँ अमूमन कुछ अंग्रेज़ी के वाक्यों को छोड़कर कोई कुछ न समझता हो, वहाँ अंग्रेज़ी का शिक्षक होना बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी की पढ़ाई छठी कक्षा से शुरू होती थी और तभी से बच्चे ABCD पढ़ना लिखना शुरू करते थे। तभी हमारी बंसल मैम ने स्कूल में एंट्री ली। सच में सबके दिलों में घंटी बज गई। एक से एक साड़ियाँ, और कभी एक ही साड़ी को किसी ने उनके शरीर पर दोबारा सजे नहीं देखा था। कुछ लोग सोचते शायद इनके पति की साड़ियों की दुकान होगी, और कुछ लोगों में जिज्ञासा का विषय था कि इन साड़ियों को एक बार पहनने के बाद वो क्या करती होंगी। आँखों पर धूप का चश्मा हमेशा मौजूद रहता। अगर वो कक्षा में होती तो चश्मा सरक के सिर पर चला जाता, बाद में वापस आँखों पर। उनके लिए ही ये गाना बना था, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। उनकी एक खास पहचान और भी थी। 1 रुपए के सिक्के के बराबर लाल बिंदी। बिंदी कुमकुम की होती, जिसे वो बड़े करीने से अपने माथे पर सजाती। कभी किसी ने उनके मेकअप को बिगड़ते नहीं देखा था। उन्होंने अपने रंग रूप को से सबको आतंकित कर रखा था। वो जहाँ भी जाती ऐसा लगता बॉस जा रही हो, और उनके आसपास सभी टीचरों की गिग्गी बन जाती। हालांकि वो अंग्रेजी की अध्यापिका थीं, लेकिन किसी ने कभी उनके मुखारबिंद से अंग्रेजी का एक भी पूर्ण वाक्य नहीं सुना था। यदाकदा एक दो शब्द ज़रूर वो वाक्यों में पिरोकर बिखेर देती, जिसे ग्रहण करना किसी माई के लाल की बस की बात नहीं थी। जैसे वाक्य शुरू करती, बट मैंने तो कहा था दैट दे कम शुड टाइम। ज़्यादातर उनकी उनकी ये अंग्रेज़ी घुली बातें किसी की समझ में नहीं आती, लेकिन कोई मतलब पूछने की हिम्मत नहीं करता। किंतु कभी-कभी सामने वाले के मायूस चेहरे को देखते हुए उन्हें तरस आ जाता, और वो उसे वही बात हिंदी में दोबारा बताकर कृतार्थ कर देतीं। कक्षा में तो वैसे भी कोई पूछने वाला नहीं था। एक तो हिंदी मीडियम, और ऊपर से लड़कियों का विद्यालय। वो कक्षा में हमेशा 15 से 10 मिनट देर से आती, और आते ही कहती, कल क्या पढ़ाया था? कोई कहता, जौहन की कहानी। जी हाँ, जॉन को उन्होंने जौहन बोलना सिखाया था, क्योंकि अंग्रेजी की कुंजी में हिंदी का यही अनुवाद दिया गया है। उन्हें संतुष्टि नहीं होती तो कहती, जॉन की कहानी को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। जब वो कुछ भी अंग्रेजी में बोलने को कहती तो ऐसी सन्नाटेदार खामोशी कक्षा में काबिज हो जाती, जैसे अभी अभी किसी ने झन्नाटेदार थप्पड़ झापड़ रसीद किया हो, और कानों में खामोश घंटियां टनटनाने लगी हों। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो कुछ देर रुक के वे हम लड़कियों को पढ़ने लिखने का महत्व समझाती, और कहती, तुम लोगों को घर पर बहुत पढ़ना चाहिए। अकेले मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मैं कितना करूँगी। महत्वपूर्ण बात ये थी, जो वो पूछती थी वो उन्होंने पहले कभी बताया नहीं होता था। बेचारी लड़कियों के चेहरे स्याह पड़कर मुरझाने लगते। फिर वो हमारा हौसला बढ़ाते हुए कहती, अरे मैंने तो गधों को भी अंग्रेज़ी पढ़ा दी। तुम जैसी गऊ लड़कियों को तो मैं अंग्रेज़ी सिखा ही दूंगी। सबके चेहरे फिर खिल उठते, जैसे अभी अभी उन्होंने अमृत वर्षा करके हम लड़कियों के कलुषित चेहरों पर रक्तिम आभा का संचार कर दिया हो। चलो अपनी अपनी किताबें निकालो, वो मधु मिश्रित वाणी में बोलती। हम लोगों को प्रवचन देने के उपरांत उनकी वाणी स्वतः ही मधुर ही हो जाती, जैसे उनके अंदर गुरु मैया की आत्मा ने प्रवेश पा लिया हो। बंसल मैम की प्रेरणा से हम लोग फिर अंग्रेज़ी सीखने के लिए तत्पर हो जाते, और अंग्रेज़ी बोलने के सपने देखने लगते। जैसे मोटापे से परेशान
व्यक्ति को कोई मोटापा घटाने का विज्ञापन दिखा दे और थोड़ी देर के लिए ही सही वो स्वप्न में विचरण कर अपनी छरहरी काया की झलक देख ले। अंग्रेज़ी सिखाने का एक ही तरीका था मैम के पास। किताब से हम लोग एक-एक वाक्य अंग्रेज़ी में पढ़ते जाते और बंसल मैम उसका अनुवाद अपनी अंग्रेज़ी की किताब के बीच में रखी हुई कुंजी से करती जाती। कक्षा के बीच में सवाल पूछने के लिए कोई रोकने-टोकने की कोई कवायद नहीं थी। सभी काम मज़े से चल रहा था कि एक दिन वो हो गया जिसका किसी को गुमान भी न था। हमारे विद्यालय में कुछ बड़े सरकारी अधिकारी दौरे पर आ गए। उस पर वो सीधे हमारी कक्षा में ही पधारे। उस वक़्त बंसल मैम अपनी कुंजी से हिंदी अनुवाद बताने में व्यस्त थीं और हम लोग अपनी कॉपी में हिंदी अनुवाद धड़ाधड़ लिखे जा रहे थे। अधिकारीगणों ने कक्षा का एक चक्कर लगाया तो वो खुद ही चक्कर में पड़ गए। एक सफ़ेद पैंट कमीज़ वाला अधिकारी जो शायद उनका मुखिया था बोला, "हमने सोचा ये अंग्रेज़ी की कक्षा है।" "हाँ, तो ये अंग्रेज़ी की ही कक्षा है," बंसल मैम ने अपने सिर पर चढ़े चश्मे से खेलते हुए कहा। "लेकिन बच्चे तो हिंदी में लिख रहे हैं, क्या करूँ? इन लड़कियों को अंग्रेज़ी लिखनी नहीं आती। कितना सिखाती हूँ, लेकिन इनके सिल जैसे मगज़ में कोई बात फँसे तब ना।" अब हम सब लोग बहुत डर गए। सोचा अगर कोई सवाल हमसे अंग्रेज़ी में पूछ लिया तो गए काम से। लेकिन हुआ इससे ठीक उलट। उन्होंने हमें छोड़ बंसल मैम की ही क्लास लेनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, "क्या आप बोर्ड पर अंग्रेज़ी में एजुकेशन लिख सकती हैं?" कुछ देर सोचते हुए बंसल मैम ने कहा, "आज मैं भूल गई।" तो उन्होंने खींचते हुए खुद ही बोर्ड पर एजुकेशन शब्द लिख दिया और बोले, "पढ़िए क्या लिखा है?" मैम बोली, "एदुकेट ऑन।" हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था, तो हमें तो पता ही नहीं चला कि उन्होंने ठीक कहा या गलत। हमारी हालत तो अंधा ढोए अंधे वाली थी। लेकिन अधिकारी का चेहरा तमतमाने लगा, जिससे हमें आभास हुआ शायद उन्होंने गलत कहा है। हमें लगा कहीं वो उन्हें थप्पड़ न लगा दे, जैसे मैम हमें उच्चारण ठीक से न आने पर चटाक से लगा देती थीं। लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। वो बेहद संयमी मानुस थे। बोले, "बंसल मैम, आप वो चैप्टर ही पढ़ा दीजिए जो आप पढ़ा रही थीं।" उन्होंने शुरू किया, "ऑनके अपॉन ए टाइम जोहन यूज्ड टू लिव इन लंदन।" अधिकारी का धैर्य चुकने लगा और आखिरकार हारकर उन्होंने हमारी कक्षा से रुखसती ली। बंसल मैम चेहरे पर एक गर्वित भाव से हमें जौहन की कहानी पढ़ाती रहीं और हम बिना सोचे समझे लिखते रहे। हम सबके मन में ये खलबली ज़रूर थी, बंसल मैम को ठीक अंग्रेज़ी आती भी है या नहीं। कभी लगता था शायद नहीं, क्योंकि अधिकारी लोग खुश नहीं लग रहे थे। खैर हमारे पास उन्हें जाँचने का कोई ज़रिया नहीं था, सो हमने सोच लिया शायद मैम को ही ठीक अंग्रेज़ी आती होगी। उन अधिकारियों को क्या मालूम, वो शिक्षक थोड़े ही हैं। हमारे माता-पिता हमेशा यही कहते हैं कि अध्यापक जो कहते हैं वही सही होता है। फिर बंसल मैम की अंग्रेज़ी से तो सभी टीचर थर-थर काँपती हैं। बाद में ये भी पता चला कि वो राजनीतिज्ञ की भाभी हैं, हमारी बंसल मैम, और किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि उनका कोई बाल भी बांका कर सके। अब चाहे वो जॉन को जौहन पढ़ाए या फ्यूचर को फुटूरे।